नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली है वो एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। हम लोग भी जो फीडबैक मंगा रहे हैं, हमारे पास भी जो रुझान आया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग 100 से ज़्यादा सीटें आराम से जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है मतलब ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था, इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पहले फेज का चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि एनडीए भारी बहुमत से हारने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारी इंटरनल सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार इस बार 75% तक अधिक मतदान हुआ है। जब मतदान अधिक हुआ है, परिवर्तन के लिए हुआ है। यह निश्चित रूप से एनडीए सरकार की विदाई का संकेत है। हमारी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के। उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने कोई घोषित किया नीतीश कुमार को बनाए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, कुछ बाद राजीव रंजन ललन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। तो ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा। इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है, और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें ये जेडीयू के लोग मिले हुए कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है
गृह मंत्री जी के बयान से, उसके बाद उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये इनका दूसरा कारण है कि नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया, उसने कहा तुम्हें बनाएंगे। वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है, और इनका पूरा इतिहास निकाल लो, वही है, कहते कुछ है करते कुछ है। जो वादा करते हैं पूरा नहीं करना है, लेकिन लगातार कहते रहना है, और मैनेजमेंट बस मीडिया के जरिए अपनी बात कहते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा तो, अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी की 2018 के, कि 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएगी, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाएंगे। मैं तो कल गया से आ रहा हूँ, पूरा कितने कच्चे मकान, कितनी झोपड़ियां, कोई इस वादे का मतलब ही नहीं। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे। 2 करोड़ नौकरियां भाई और बहनों हर साल हम देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था, कितने हो गए 11 साल, माने 22 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 22 लाख को भी नहीं मिली। वो वादा भी पूरा नहीं। भाई और बहनों, लाल किले से भी भाषण, हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, महा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होगी। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर.के. सिंह जी कह रहे हैं, जो भाजपा में, भाजपा के ही लोग ये बात कह रहे हैं कि भयानक भ्रष्टाचार है। तो न भ्रष्टाचार पे आप वादा पूरा कर पाए, न लोगों को घर दे पाए, न रोजगार दे पाए, न महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल, कहा 100 छू गए। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। 40 रुपए पार कर गया डॉलर, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर का है 90 रुपए के करीब, चुप है। तो इनका ही कि जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यू रचना करो। जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, पूछो पिछले साल छठ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, कहीं नहीं, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है एक तालाब बनवा दिया जहाँ जमुना जी कह दिया पानी, जमुना जी के पानी था नहीं, पंप से पानी लेके आ गए थे गंगा नहर से, है। और उससे ये तो जब वहां जाके देखा कि चारों तरफ मीडिया लगा है, तो बीच से छोड़ के चले आए, अंदर नहीं गए। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठ भी बनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दे रहे, पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली की, इस बार चुनाव थे तो दे दिया, और आगे देंगे नहीं, ये भी जान लो। जो इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा, बस चुनावों के वक्त वो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं देते। ये तो कांग्रेस सरकारें हैं जो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे किए वो पूरे रोजगार के वादे निभाए। आप जाइए, मैं तो यहाँ के कुछ पत्रकारों से कहूंगा कि आप कर्नाटक तेलंगाना चलिए, कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेगी आपको ले जाने की। आप देखिए जो वादे किए वो पूरे किए। महिलाओं को जो महीने का वादा किया वो उनको मिल रहा है, जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना वहां पे रोजगार के वादे पूरे कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वादा किया कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, अपनी बहनों को 2,500 में। हमारे वादे पूरे पक्के होंगे। आपको पता है जब हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी थी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों के,
शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए थे दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र पर कसा तंज, कहा कि वे लोग गुंडों जैसी प्रवृत्ति वाले हैं और जो लोग गोपालगंज में दलितों को मारते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों पे आरजेडी के लोगों से पिटाई जो दलितों पे पिटाई किया है या किसी को भी पीटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है, जी बार बार ये बात कहते हैं और उनके लोग पीट रहे हैं और FIR भी हुई है, उन लोगों ने किया है, तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पवन सिंह ने निरहुआ को लेकर भाई वीरेंद्र आग लगाने की बात कहते हैं, दारोगा को खुलेआम धमकी देते हैं कि बता देंगे माहौल खराब हो जाएगा, आग लगा। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से ही बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा है। पवन सिंह ने कहा है खेसारी लाल यादव के लिए कि कब वो बीवी को बहन बना लेते हैं। अब ये दलितों पे आरजेडी के लोगों से पिटाई जो दलितों पे पिटाई किया है या किसी को भी पीटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है, जी बार बार ये बात कहते हैं और उनके लोग पीट रहे हैं और FIR भी हुई है, उन लोगों ने किया है, तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पवन सिंह ने निरहुआ को लेकर भाई वीरेंद्र आग लगाने की बात कहते हैं, दारोगा को खुलेआम धमकी देते हैं कि बता देंगे माहौल खराब हो जाएगा, आग लगा। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से ही बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गोपालगंज में आरजेडी को वोट नहीं देने पर दलित परिवार की पिटाई के मामले पर सम्राट चौधरी का बयान। लालू जी का गुंडा पूरे बिहार में आम लोगों, दलित, पिछड़े को, स्वर्ण समाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 121 में से 100 सीटों पे जीत हमने हासिल की है। जो लोग अपराधी की तरह काम कर रहे हैं सबको जेल जाना होगा। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को राज्य भर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के ताज़ा नंबरों के अनुसार कुल मिलाकर 60.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिलावार नंबरों पर नजर डालें तो बेगूसराय 67.32%, समस्तीपुर 66.65% और मधेपुरा 65.64% में लोगों ने सबसे अधिक मतदान किया। वहीं शेखपुरा 52.36%, बक्सर 55.10% और भोजपुर 53.24% जैसे जिलों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। राजधानी पटना जिले में कुल 55.02% मतदान दर्ज किया गया। शहरी इलाकों में सुबह के समय वोटिंग की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर के बाद मतदाताओं की भीड़ बढ़ गई। गांव में महिला और युवाओं ने बड़ी संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र के इस पर्व को जीवंत बना दिया।
अन्य प्रमुख जिलों का हाल। दरभंगा 58.38%, मुजफ्फरपुर 65.23%, गोपालगंज 64.96%, सारण 60.90%, वैशाली 59.45%, खगड़िया 7.65%, मुंगेर 54.90%, लखीसराय 65.76% और नालंदा 57.58%। मतदान के द्वारा कहीं से किसी भी बड़े विवाद या हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन्स में तकनीकी दिक्कत आई, जिन्हें तुरंत बदल दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।